Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो लास्ट वीक में हमने डायगोनल स्केल का क्वेश्चन किया था, आपको बताया था डायगोनल स्केल कैसे वर्क करती है और उसके अंदर कैसे रीड किया जाता है. ठीक है, तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. सो दिस वन इज योर स्टेटमेंट. ठीक है, तो स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है आपको, a rectangular plot of land measuring 1.28 hectares is represented on a map by a single rectangle of 8 square centimeter. Okay, so calculate its RF and draw a diagonal scale to read single meter and also show a distance of 438 meter on. Okay, so this one is your question. So you all know that first step is क्या होता है हमारा, कैलकुलेट RF. ठीक है, अब RF कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब वो एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो वो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस की फॉर्म के अंदर नहीं दे रहा है, वो उसको एरिया की फॉर्म के अंदर दे रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑन योर ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया. ठीक है, अब जो ड्राइंग शीट है उसके ऊपर तो उसने एरिया दिया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर और जो एक्चुअल है, लेकिन उस एरिया को भी उसने क्या किया है कि उसको स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में ना देख करके उसने हेक्टेयर्स में बोल दिया है. तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो फेस करनी पड़ रही है कि जो एरिया है मेरे को हेक्टेयर से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के एरिया. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इनिशियली आप इसके सॉल्यूशन को करोगे. पहले तो जो उसका 1 हेक्टेयर है वो आपको पता होना चाहिए. 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है. ठीक है, जरूरी नहीं है वो हर बार हेक्टेयर में देगा, वो आपको स्क्वायर जो यहाँ पर है स्क्वायर मीटर में एरिया भी दे सकता है. ठीक है, तो वो इसको डायरेक्टली ये भी बोल सकता था कि रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 1.28 into 10,000 स्क्वायर मीटर, वो ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन उसने उलझाने के लिए उसको हेक्टेयर्स में दिया. तो 1 हेक्टेयर किसके इक्वल टू होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर. क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1.28 हेक्टेयर किसके इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.28. ठीक है, 1 हेक्टेयर के साथ that one equal to 1.28 into 10 raised to power 4 स्क्वायर मीटर. लेकिन जब भी मैं RF कैलकुलेट करता हूं तो RF का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस, और दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. तो ऊपर जो ड्राइंग मेरे को दिया है, ड्राइंग के अंदर जो डिस्टेंस है दैट इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, लेकिन जो मैंने 1 हेक्टेयर को कन्वर्ट किया है वो अभी मीटर के अंदर है, मीटर स्क्वायर के अंदर. ठीक है, तो मतलब दोनों की यूनिट सेम करनी होगी. तो सेम करने के लिए क्या होगा कि जब मैं मीटर से उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा वो, दैट विल बी इक्वल टू 1.28 into 10 raised to power 4 into 10 raised to power 4. ओके, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आई थिंक मेरे को बोर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से, तो जस्ट ए मिनट. तो यहाँ पर क्या है, सपोज कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं. मान लीजिए आपके पास, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास जो यूनिट है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल टू होगा, दैट विल बी इक्वल टू किसके होगा, आपको कैलकुलेशन करनी है. 10 raised to power 4. हाँ, अगर ये है तो यहाँ पर ये स्क्वायर में है, ये एरिया है,
ठीक है। एरिया का मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल टू होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होगा, 100, 100 तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, एंड दैट वन बी इक्वल टू हो जाएगा 10 रेज टू पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एरिया को कन्वर्ट करते हो तो ये चीज ध्यान रखना कि जो आपकी यूनिट है जिससे आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो जिस यूनिट के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू है उसका भी स्केयर हो जाता है। ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि 1 मीटर में अगर 100 था तो 100 का स्केयर कर दूं तो 10 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर उसकी यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप उसको कन्वर्ट करोगे एरिया वाले क्वेश्चन के अंदर तो कैसे कन्वर्ट होगा। तो अभी यहाँ पर क्या था मेरे पास, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था 1.28 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, इस वन भी इक्वल टू 1.28, ये वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय, अब मीटर को किसमें करना था, सेंटीमीटर में, ठीक है ना, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे हम, ठीक है। और यहाँ पर क्या था 1.28, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं था, यहाँ पे हेक्टेयर था, तो यहाँ पे हेक्टेयर से पहले हमने इसको कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था 10,000 ऐड हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था, कितने मीटर स्क्वायर आया था, तो मतलब 1.28 तो ये था, और उसके साथ मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 4 पहले ही था। उसके बाद जब मैंने मीटर स्क्वायर को, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 रेज टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू हो गई, क्लियर। तो इट मींस क्या होगा, ये चीज भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? नो सर। नो सर। तो अभी क्या हुआ कि जो मेरा अगर 1.28 अगर इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में किया तो ये किसके इक्वल टू हो गया, दिस वन, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है कि जो आपका ड्राइंग शीट के ऊपर है वो किस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑन मैप रिप्रेजेंटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लैंड, क्लियर है, ठीक है। तो अगर एक आपका 8 सेंटीमीटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर 8 डिवाइड में चला गया और उसको स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या बचा, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू आई है मतलब दिस वन, ठीक है, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, लेकिन आपको चाहिए डिस्टेंस की फॉर्म के अंदर, तो डिस्टेंस की फॉर्म के अंदर कैसे आएगा वो, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट कर दोगे तो वहां से उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अभी क्या था मेरे पास कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अगर मेरे को उसका स्क्वायर खत्म करना है तो इधर भी स्क्वायर रूट करना होगा और इधर भी स्क्वायर रूट करना होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन इधर क्या था, इधर मेरे पास वैल्यू थी, तो उसका जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वहां से जो आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है, और डिवाइड बाय 8 भी है यहाँ, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो किसके इक्वल टू आएगी, 4000
सेंटीमीटर की, कि जो 1 सेंटीमीटर है शीट के ऊपर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4000 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आरएफ क्या होगा, आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आप डिस्टेंस ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑन ड्राइंग क्या है वो यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर है जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4000 सेंटीमीटर को। तो रेशियो क्या होगी उसकी, आरएफ इज इक्वल टू 1/4000। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। यहाँ Yes, तक sir. किसी को डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है? ओके, नो सर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि लेंथ ऑफ स्केल। अब लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, आरएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर। अब क्वेश्चन को रीड करके बताओ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ स्केल निकालो। 438। हाँ जी, 438। 438 तो मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो 438 को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 438 को ही बना दिया तो फिर मेरे को रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, लेकिन उसने एक चीज और भी कही है कि जो अपने स्केल बनानी है वो ऐसे बनानी है कि उसमें एक सिंगल मीटर भी मेजर कर पाओ। तो अगर आप 438 के हिसाब से बनाओगे तो उसमें सिंगल मीटर मेजर नहीं कर पाओ। ठीक है, करके देख सकते हो आप। 438 के हिसाब से आप लेंथ ऑफ स्केल निकाल लो, फिर उसकी डिवाइडेशन सोचो कि कैसे करूं मैं डिवाइड उसको कि वहां से सिंगल मीटर तक पहुंच, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि जब भी लेंथ ऑफ स्केल निकाली जाती है तो उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के इक्वल टू निकाला जाता है अगर उसने कुछ नहीं दिया है। अब उसने सिर्फ डिस्टेंस शो करने को बोला, उसने ये तो नहीं कहा है कि स्केल है जो इतने डिस्टेंस के लिए बना। ठीक है, तो उतने डिस्टेंस के लिए बनाने के लिए अब आपके पास क्या होगा कि अगर ये 438 है तो मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी 100 में चल रही है, तो जो मेरा अप्रोक्सीमेशन है वो भी 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो या तो वो 400 हो सकता था, लेकिन 400 में तो 438 शो नहीं कर पाएंगे, तो या 500 हो सकता है, या 600 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। आप इसको 500 मीटर के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको 600 के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, 700 के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया उसको, ये जो हमने इसको कैलकुलेट किया है वो 600 मीटर के अकॉर्डिंग निकाला। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आरएफ मल्टीप्लाई बाय 600 मीटर। ठीक है, निकाल के देखो कितनी निकलती है लेंथ ऑफ स्केल, 1/4000 मल्टीप्लाई बाय 600 मीटर। पंद्रह सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी को 500 के अकॉर्डिंग भी निकाल के देखो। सर 12.5। क्लियर है? यस। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आप 500 के अकॉर्डिंग निकालते हो तो वो 12.5 आ रही है, अगर आप 600 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो वो 15 सेंटीमीटर आ रही है। ना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसको 12.5 सेंटीमीटर लेता हूँ लेंथ ऑफ स्केल को, तो इसके कितने पार्टीशन होंगे? 5 सर। मेरे को सिंगल मीटर पे पहुंचना है, ये चीज ध्यान रखना। यस सर, 5 लेंगे उसका। तो 5 होंगे, तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू किसके होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा ईच पार्ट? सर 100 मीटर को रिप्रेजेंट है ना, 100 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसका मैं क्या करता हूँ, उसके 10 पार्ट मान के चलते हैं, हम 10 पार्ट कर रहे हैं, तो मतलब 100 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 10 मीटर हो जाएगा ना। यस। और फिर डायगोनली उसको वर्टिकली
यस सर। है। और ऐसे ही अगर मैं इसको 600 के अकॉर्डिंग करता हूँ तो क्या होगा, 6 पार्ट हो जाएंगे, यस सर। है ना। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप इसको 500 के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हो, आप इसको 5, 6, 700 किसी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर पीपीटी में मैंने बनाया है, मैंने 600 के अकॉर्डिंग बनाया है। आप उसको, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला जो एक पार्ट है वो खाली रह जाएगा, मतलब उतना ही छोटा हो जाएगी स्केल आप, है ना, क्योंकि इसने लेंथ ऑफ स्केल मेरे को मैक्सिमम नहीं दी है कितनी मेजर करनी है, सॉरी इसके अकॉर्डिंग बनानी है। तो इसको मैं खुद चूज करूंगा कि मैं उसको 600 के अकॉर्डिंग लेके चलूं या 500 के अकॉर्डिंग। क्या अगर आप 500 के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं आएगा उसके अंदर, वो वैसे ही बनेगा। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले मेरी जो लेंथ ऑफ स्केल आई है मैं उतनी लाइन लगाऊंगा शीट के ऊपर, ठीक है। तो दिस वन इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसके कितने पार्ट करने हैं, 600 के अकॉर्डिंग बनाया है मैं, 6 6 पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो ईच पार्ट क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर का आएगा, नियर एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें मेरे को पार्टीशन करने के लिए मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ स्केल की हेल्प से, ठीक है ना। तो स्केल की हेल्प से मैं 2.5 के ऊपर पॉइंट्स लगाऊंगा। जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखोगे, फर्स्ट वाले पार्ट को छोड़ दोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर उसके बाद 100 के मल्टीपल में लिखा जाएगा। ये चीज याद रखना कि जिस चीज को वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 600 मीटर को, तो मतलब 600 n-1 का मतलब क्या हो गया, 6 - 1 5, लेकिन 100 के मल्टीपल में है, तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो 500 मीटर होना चाहिए, वहां पे सिंपल 5 लिख के मत छोड़ देना, ये चीज ध्यान में रखनी है, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट है उसके मैंने 10 पार्टीशन करने हैं, तो 10 पार्टीशन करने क्या है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर 2.5 सेंटीमीटर के 10 पार्ट करूंगा तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 2.5 mm, ठीक है। अब 2 mm तो मैं मेजर कर सकता हूँ, लेकिन 0.5 mm मेजर करना मुश्किल है स्केल के ऊपर, तो यहाँ पर आप मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले 5 mm के ऊपर पॉइंट लगा लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका हाफ 2.5 वो कर सकते हो, लेकिन उससे एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा फर्क रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को मेथड से ही करो तो बेटर है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली कर सकते हो तो एज यू विश। कितना समझ आया? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सर वो डबल डेसिमल के लिए जो लिए हैं उसका सर डायगोनल बनाते हैं, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उसका डायगोनल। 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरे को हाइट तो चाहिए होगी ना, हाइट कितनी लेके चलते हैं? हाइट सर स्केल का हाइट जी, सर, जितना हाइट लेना होगा, क्या बोलते हैं, स्केल का रखना है उतना लेना। जितना आप लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हाइट को आप क्या लेके के चलो, जितने आपको पार्ट डिवाइड करने हैं ईच पार्ट को 5 mm मान के चलो। अगर 10 पार्ट करने हैं तो कितना हो गया, 50 mm, मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, डायगोनल वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो पार्ट उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड होंगे जब आप डायगोनल के ऊपर मेजर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको 5 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा देना है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी मेन डिविजन है उनको एक्सटेंड कर देना उस बॉक्स के अंदर। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद आपको डायगोनल बताया था मैंने, क्या करते हैं कि जो नीचे की तरफ 9th पोजीशन है जो मैंने सब डिवीजन की थी, ठीक है, वो 9th वाला पार्ट है उसको 10 वाले पार्ट से मिला दो, ठीक है, और वर्टिकली उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। वो मैंने आपको जैसे अभी बताया 5 mm के, ठीक है।
यहाँ से ये चीज यहाँ पे मिली, ड्राफ्टर को यहीं पे सेट किया, जब ये लाइन लगाई, ठीक है, फाइनल मतलब ड्राफ्टर की पोजीशन को यहीं पे मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर दिया स्केल को, और उसके बाद इसके पैरेलल लाइंस आएंगे, वो ऑटोमेटिकली डायगोनल बन जाएंगे सब, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो, हम एक सिंगल यूनिट मेजर कर रहे हैं, मीटर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि जो मेन डिवीजन है उसको मीटर लिख दिया, जो सब डिवीजन है उसको आपने डेसीमीटर लिख दिया, और जो वर्टिकल डिवीजन है उसको हमने सेंटीमीटर लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज क्या है कि मेन डिवीजन 100 के मल्टीपल में मीटर है, सब डिवीजन 10 के मल्टीपल में मीटर में ही है, और जो थर्ड डिवीजन है मेरी वो भी मीटर में है, वो सिंगल मीटर के इक्वल टू है, सिंगल के मल्टीपल। समझ आया? ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि अगर आपने गलत लिख दिया तो वो गलत ही है। क्या इस चीज को ऐसे समझना कि अगर आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाओ, उसके ऊपर अगर प्रिंटिंग रेट 10 रुपए लिखा है और आपको दुकानदार बोले कि 20 रुपए दो, ये तो 20 की है, तो आप उसकी बात को नहीं मानोगे, चाहे वहां पे मिस प्रिंट हो गया, वो 10 लिखा हुआ है, आप बोलोगे नहीं इसका MRP 10 की है तो मैं 10 ही दूं। तो सेम चीज है, अगर आपने यहाँ पे गलत मेंशन किया तो उसके बाद अगर आप उसको ऊपर सही भी मेजर करके लिख रहे हो तो वो चीज वो गलत मानी जाएगी, क्योंकि आपने नीचे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने उसको मेंशन करना है और उसके पार्ट्स जो लिखने हैं और उसकी यूनिट जो लिखनी है, इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो डायगोनल स्केल तैयार हो गई है हमारी, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो अप टू 600 मीटर तक, 1 से लेके 600 के बीच की कोई भी वैल्यू मेजर हो सकती है यहाँ। तो उसने मेजर करने को क्या बोला है, 438, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मेरा 400 है वहां से उठाऊंगा मैं एक लाइन, ठीक है, 30 वाली लाइन के ऊपर मैं 8 को काउंट करूँ, 30 वाली लाइन देखो, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, 30 के ऊपर 8 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो मतलब 438 हो गया ये टोटल, 400 प्लस 30 प्लस 8, ठीक है। तो 8 से भी आपने क्या किया, एक वर्टिकल एक्सटेंशन लाइन है जो 0 डिग्री एंगल पे, सॉरी 90 डिग्री एंगल के ऊपर एक्सटेंड की। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसको जो ड्राफ्टर की सेटिंग हुई थी उसी ड्राफ्टर की सेटिंग के साथ मत उठा देना ऊपर, ड्राफ्टर की इनिशियल सेटिंग करो। इनिशियल सेटिंग मतलब जो आपकी बेस लाइन थी उसके ऊपर ड्राफ्टर का स्केल सेट कर लो, और फिर वर्टिकल वाले स्केल से आपने क्या करना है, लाइन को एक्सटेंड करना है उस पॉइंट से, ठीक है। उसके बीच में आपका क्या होगा, डायमेंशन लाइन लगेगी, डायमेंशन लाइन मीन्स जो आपकी एरो वाली लाइन है, ठीक है, वो लगाओगे, और उसके ऊपर आप जो भी डिस्टेंस है उसका जो आपने मेजर करना था वो डिस्टेंस आप या तो अलाइन सिस्टम के अंदर या फिर यूनिट डायरेक्शन सिस्टम के अंदर वहां पर मेंशन करो। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? यस सर। अब यहाँ पर जो आपका ये वाला बॉक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ डायगोनल स्केल, ये स्टेप्स हैं, ये लिखने नहीं है आपने कहीं पर भी, ये आपको समझाने के लिए, लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो ये सारा कुछ आपको करके दिखाना पड़ेगा, अगर आपने ये नहीं किया तो जो आपका एग्जामिनर है वो कहेगा कि उसने चीटिंग किया, उसको पता ही नहीं है, उसने कहीं निकाला ही नहीं है कि 15 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी, तो उसने 15 सेंटीमीटर की लाइन कैसे ली, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, और ये कैलकुलेशन आपको जो भी कैलकुलेशन है RF की और लेंथ ऑफ स्केल की, वो आपको वहीं पर स्केल बनाने से पहले वो कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये रिटर्न मार्क में आएगा आपका, लेकिन जो प्रोसीजर है कि आपने बनाया कैसे वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए होता है बुक में भी, ताकि आप उस चीज को समझ सको कि वहां पर हो क्या रहा, ठीक है, और उसको कैसे कैसे स्टेप फॉलो, ठीक है। और लास्ट में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल डाउन में हम उसका RF मेंशन कर देते हैं, जो आपकी स्केल है उसका RF कितना निकला था, और जो स्केल है उसमें हम मेजर क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हम डायगोनल स्केल है
शो कर रही है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायगोनल स्केल शोइंग मीटर्स। ठीक है, ना क्लियर है? यस सर। ये सर डायगोनल स्केल की लाइन किस एंगल पर लगी? डायगोनल स्केल की लाइन किस एंगल पर लगी हुई है? लाइन एंगल पे नहीं है। डायगोनल का मतलब क्या होता है? जस्ट अभी एक्चुअली क्वेश्चन जिसने पुट किया उस बच्चे का नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र। नरेंद्र, आपने आप लेट एडमिशन हो गया? क्या चीज सर? आपकी लेट एडमिशन है या नहीं? आप तो लेट एडमिशन नहीं है ना आपकी? तो नहीं तो सर, मैंने लेक्चर समझाया स्किप हो गए थे। लेक्चर लाइन होती है कॉर्नर से कॉर्नर तक बस बीच में। वही तो डायगोनल है, ठीक है ना? तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ डायगोनल क्या है, अगर आपका स्किप हुआ था। बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। ठीक है, जो हमने पार्टीशन किया था नीचे की तरफ, ठीक है, वो 10 पार्टीशन किया है हमने। जी सर। 10 पार्टीशन किया है ना वो हमने। हाँ जी सर। सपोज उसका मैं एक सिंगल पार्टीशन ले रहा हूँ, जो 10 है ना, 10 में से एक का पार्टीशन ले रहा हूँ। इसको ये मानो कि जो ये नीचे की तरफ है ये मेरी बेस लाइन है, ये वाली लाइन है जो, इसको ये मानो कि ये जो मेरी बेस लाइन थी वो है, और जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल की सबसे ऊपर वाली लाइन ये है। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट वाला पार्टीशन है वो ये है। ऐसे ही 10 पार्टीशन इधर की तरफ हो रखी है। क्लियर? यस सर। अब इस बॉक्स का डायगोनल क्या होगा? अगर मैं इस वाले पार्ट को यहां से यहां मिला दूं, हाँ जी सर। बस ये डायगोनल है। उसका एंगल क्या है? एंगल डिपेंड करेगा इसकी हाइट के ऊपर। अगर आपने ये 5 सेंटीमीटर ली है तो एंगल क्या है? छोटा है। अगर इससे भी छोटी लोगे तो एंगल और छोटा हो जाएगा। अगर इससे बड़ी लोगे, अगर मैं इसको 3 बॉक्स के इक्वल टू लेता, सपोज वो भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे एंगल मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैटर कर रहा है कि मेरी हाइट जो है वो क्या थी। ठीक है, अगर ये यहाँ पर होता पॉइंट तो क्या होता? अगर हाइट इतनी ले लेता तो डायगोनल यहाँ मिलता। इनिशियल पॉइंट तो वही है। अब देखो ये एंगल क्या है? ये छोटा है, ये एंगल और बड़ा हो गया। ठीक है, अगर वो यहाँ पर होता, मैं हाइट सिर्फ इतनी लेता, तो एंगल क्या हो जाता? ये हो जाता, तो एंगल और छोटा हो जाता। ठीक है ना? तो वो डायगोनल है। अब वो ड्राफ्टर की हेल्प से हमने क्यों लगाया था? क्योंकि ड्राफ्टर पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। अगर मैं किसी एक पार्ट के 0 पॉइंट को 1 से मिला दूं या 9 को 10 से मिला दूं, ठीक है ना, तो सारी लाइन उसी के पैरेलल आएंगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा ऊपर वाला पॉइंट है उससे पहले वाला जो पॉइंट है नीचे की तरफ, ठीक है, उसको उन दोनों को आपस में मिलाया, कोरस्पॉन्डिंग जो दो पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद सारे पॉइंट वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ता। ठीक है, अब इस चीज को ये समझो कि ये 10 पार्ट थे, तो 10 पार्ट के लिए क्या होता, ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इधर से एक पार्ट मेरा ऐसे होता। तो सबसे पहले आप क्या करते? पहले तो वर्टिकल लाइन लगाते, सारी वर्टिकल लाइन आती, फिर उसके बाद आप डायगोनल लाइनें लगाते। ठीक है, अब मैं यहाँ से डायगोनल लाइन लगाता है ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो इस वजह से आपको थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये मान के चलो वहां पे खुद सोचो कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये 1 mm या 2 mm मिल रहा है, उसी में अगर मैं वर्टिकल लाइन भी लगा दूंगा और इंक्लाइन भी लगाऊंगा जो डायगोनल वाली है, तो आपको रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको ये नहीं पता लगेगा किस लाइन को फॉलो करना। तो उस चक्कर में हमने क्या किया, वर्टिकल
वाली लाइनें लगाई ही नहीं, सिर्फ जस्ट नीचे की तरफ मार्क किए पॉइंट, और उसके बाद क्या किया, जो लास्ट वाला पॉइंट ऊपर की तरफ कॉर्नर था उसको नीचे जो उससे सेकंड लास्ट पॉइंट था उससे मिला दिया, और ड्राफ्टर को सेट किया तो पैरेलल लाइन ऑटोमेटिकली उनके डायगोनल ही ड्रॉ कर दी। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर।